इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ये वो समय होता है जब आप फैसला करते हैं परमेश्वर के साथ चलने का और परमेश्वर की मर्जी से काम करने का। ये वो दिन है जिस दिन आप फैसला कर सकते हैं क्षमा करने का। ये दिन है आशा से भरे रहने का और इस पर विश्वास करने का कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। कल मैंने शिक्षा देनी शुरू की थी दुख और अकेलेपन पर, और बस एक शिक्षा से कहीं ज्यादा मैं लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती थी जो इस समय वैसा महसूस कर रहे हैं। और मेरे पास आज काफी कुछ है जो मैं उसी विषय पर आज आपसे साझा करने वाली हूँ। और जानते हैं, चाहे हो सकता है आप उस परिस्थिति में इस समय हो या ना हो, शायद आप अपने जीवन के किसी पड़ाव में उस पर हो सकते हैं, या आप शायद किसी को जानते हैं जो है, पर मेरे ख्याल से ये हर एक के लिए फ़ायदेमंद होगा यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ इस समय आप शोक मना रहे हैं अपने जीवन में, किसी को खोने के संदर्भ में, या आपको अकेले पन का एहसास हो रहा है। आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, या आप अकेले हैं, आप सिंगल पेरेंट है, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने किसी प्रियजन को खो दिया। आपको इसे विश्वास की आंखों से देखना होगा, क्योंकि इस समय आप कुछ ऐसा ना देख रहे हो जो आपको खुशी दे सके। पौलुस ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि हम बस उसकी ओर ही ना देखें जो नज़र आ रहा है, पर हम उसकी ओर भी देखें जो नज़र नहीं आ रहा। आप में से इस सुबह सोच रही थी, और मैं सोचती हूँ कि मैंने कल इसका जिक्र किया था। मैंने उन सब छोटी छोटी योजनाओं के बारे में सोचा जो हमारे जीवन के बारे में होती हैं, और उनकी तुलना की उन योजनाओं से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। मेरा मतलब है, उन्होंने कहा है, ये दर्ज है यिर्मयाह 1:5 में। उसने कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो सोचिए इसके बारे में, इससे पहले कि आप अपनी माँ के गर्भ में आए थे, परमेश्वर आपको जानते थे। आप एक दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर ने जानबूझकर आपके लिए एक योजना बनाई, और उनकी आपके लिए एक योजना थी इससे पहले कि आप धरती पर प्रकट हुए। और चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, चाहे ये जो कुछ भी हो जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो, या कितनी गहराई से इसने आपको ठेस पहुंचाई हो, परमेश्वर के पास अभी भी आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। शायद अब ऐसा ना लगे, पर मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता सकती हूँ कि हर बात जिससे आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर इसे आपके लिए इस्तेमाल करेंगे कि आप इससे अनुभव प्राप्त कर सकें किसी और की मदद करने के लिए जो दुख से गुजर रहा है, यदि आप बस उन्हें ये करने दें। परमेश्वर एक दिलासा देने वाले हैं, और बाइबल में लिखा है कि वो हमें दिलासा देना चाहते हैं। केवल एकमात्र दिलासा जो वो दे सकते हैं, तो बेहतर होगा हम वो दिलासा ले जिससे उसने हमें और दूसरे लोगों को दिलासा दिया जिन्हें इस वक्त दिलासे की ज़रूरत है। जानते हैं कितने दुखी लोग इस संसार में हैं। कभी भी ऐसा ना कहे कि आपका इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होता है जिसके पास आप पहुंच सकते हैं, एक कार्ड के साथ, एक फ़ोन कॉल के साथ। जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इंतज़ार करते हैं निमंत्रण पाने का। तो कैसा रहेगा वो बनना जो निमंत्रण देता है। आपको किसी और के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं जो आपको लंच के लिए पूछे, किसी और से चलने के लिए पूछिए। यदि आप बहुत लंबे अरसे से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, शायद आपको और ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है और स्वयं के लिए जीवन बनाने की ज़रूरत है। आप दूसरे लोगों के दिलासा देने के लिए बन सकते हैं। बेटिट्यूड या पहाड़ी उपदेश में धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये सचमुच एक अनोखा शास्त्र वचन है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर की शांति अत्यधिक अच्छी होनी चाहिए कि किसी चीज़ के बारे में शोक मनाना भी इसके लिए जायज़ है, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनकी शांति का अनुभव ले सकें अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ऐसी शांति दे सकते हैं जो संभव तक कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस समय कैसा भी महसूस कर रहे हो, ये जानना कि आपका एक महान भविष्य है, आपके साथ अच्छी बातें होने वाली हैं। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और ये शायद बहुत सरल सा लगे, पर ये असल में नहीं है। एक सकारात्मक रवैया रखिए। यदि आप
ज़्यादा अरसे तक स्वयं के लिए अफ़सोस करते रहेंगे, तो ये सचमुच आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और शायद आपके पास स्वयं के लिए अफ़सोस करने का कोई कारण हो। फिर आपको कोई अधिकार नहीं कि लंबे अरसे तक वैसा महसूस करते रहें, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो शैतान हानि के लिए चाहता था और उसे भलाई में बदल देंगे। उत्पत्ति 50:20 और रोमियो 8:28 में ये लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब आप जानते हैं, हम रोमियो 4:18 से 21 की ओर देख सकते हैं। शायद आप इससे काफ़ी परिचित हों, पर यदि नहीं तो अब्राहम वो मनुष्य था जिसे अपने पिता का घर छोड़ने को कहा गया था और वो सब चीज़ें जिनसे वो परिचित था, अपने सारे दोस्त, और परमेश्वर ने कहा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? वो किसी को ढूंढ रहे थे जिसके साथ वो वाचा बांध सकते, कोई जिससे वो विश्वास में ले सकते, कोई मनुष्य जो उनमें विश्वास रखता, जिनके साथ वे वाचा बांध सकते। तो अब्राहम के साथ ये वहाँ नहीं हो सकता था जहाँ वो रहना चाहता था, क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरा था जो मूर्तियों की पूजा करते थे। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें उससे दूर जाना होगा। और आप जानते, कई बार अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए हमें कुछ चीज़ों से दूर जाना होता है, उसे उससे दूर जाना पड़ा। और परमेश्वर ने कहा उस जगह जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि उसे एक बच्चा होगा। पर जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, अब्राहम 100 का और सारा 90 की, और वो बच्चा पैदा करने की उम्र से काफ़ी आगे निकल गए थे। पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे खुद की शरीर से तुम्हें संतान दूंगा। तो यहाँ ये लिखा है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं आज? यदि आपके पास स्वाभाविक तौर पर आशा के लिए एक भी कारण न हो, आप आशा के कैदी बन सकते हैं। क्या आप विश्वास में आशा कर सकते हैं? क्या आप विश्वास की आंखों से देख सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, चाहे इस समय आपको कितना भी दुख महसूस क्यों न हो रहा हो? इसलिए नहीं कि आप भले हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर भले हैं। यहाँ पे लिखा है, और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उसने अविश्वास और संदेह को स्वयं को गिराने न दिया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ये कितने सुंदर शास्त्र वचन है। शैतान को अपने जीवन की योजना को चुराने न दे, क्योंकि इस समय आपको ये न लगता हो कि ये काम कर रहा है। जानते हैं, हम सब जिन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त हुई है, हमेशा हमें एक ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जहाँ ये लगता है कि किसी भी तरह इसके होने की संभावना नहीं है। इस सप्ताह मेरे साथ कुछ हुआ था जहाँ मुझे परमेश्वर की ज़रूरत पड़ी थी कि वो एक ऐसी परिस्थिति में दखल दे। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी अपना सिर हिला रही हूँ और सोच रही हूँ कि परमेश्वर ने, मेरा मतलब है, उन्होंने दखल दिया और एक परिस्थिति में मदद की जो पूरी तरह निराशाजनक लगती थी और अतीत से मेरा कोई अनुभव नहीं था, जो मैं विश्वास करती कि परमेश्वर वो कर सकते हैं जो मैं उनसे करने के लिए मांग रही हूँ। पर मैंने विश्वास में मांगा और निश्चय ही परमेश्वर एक सफलता लाए। अकेलापन बहुत से अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। अकेलापन एक अंदरूनी पीड़ा के रूप में प्रकट हो सकता है, या आपके जीवन में खालीपन की तरह। कई बार एक व्यक्ति जो अकेलापन महसूस करता है, वो अपने जीवन में खालीपन महसूस करता है। आप शायद प्रेम की तृष्णा महसूस करें। मैं आपको एक चेतावनी दूंगी। जानते हैं, जब आप प्रेम के लिए तरस रहे होते हैं या आप एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में होते हैं, तब सब गलत जगहों पर उस दिलासे से ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि निराश लोग निराशाजनक बातें करते हैं। और मैंने विवाह किया जब मैं 18 साल की थी, क्योंकि मैं अपने पिता के घर से दूर चली गई थी, जो सालों साल तक मेरा यौन शोषण करते रहे थे। और सचमुच मैंने ये सोचा था कि कभी कोई मुझे नहीं स्वीकार करेगा, इसलिए जो पहला व्यक्ति मिला मैंने उससे शादी कर ली। और आप जानते हैं क्या, ये 5 साल का नाइटमेयर था। इसने बस यही किया कि 5 साल और पीड़ा के दूर किए, उन 18 साल के पीड़ादायक समयों के जो पहले से ही मेरे पास थे। निराश लोग निराशाजनक बातें करते हैं
और मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि यदि आपको दिलासे की ज़रूरत है, यदि आप अकेले हैं, यदि आपको प्रेम की ज़रूरत है, तो उसकी तलाश सभी गलत स्थानों पर करते ना फिरें। परमेश्वर का इंतज़ार करें, उनकी आपके जीवन के लिए एक योजना है। आप शायद महसूस करें कि आपका कोई मकसद नहीं है, पर यह शैतान की ओर से एक झूठ है। यदि आप सांस ले रहे हैं तो आपका एक मकसद है। यदि परमेश्वर ने आपको यहीं धरती पर छोड़ रखा है तो उन्होंने आपके लिए एक मकसद रखा है। बाइबल में लिखा है इफिसियों 5:15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, बुद्धिमानों की नाई चलो। आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूँ कि वो हमें एक मकसद दें। यदि आपको ऐसा न लगे कि उन्होंने आपको एक मकसद दिया है तो जाइए, एक मकसद ढूंढिए, कुछ और चीज़ें ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या फिट बैठता है आपकी ज़िंदगी में। जानते हैं, जब आप बाहर एक नया आउटफिट खरीदने जाते हैं, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं जब तक आपको नहीं लग जाता कि कोई कपड़ा फिट आए। जानते हैं, आप ये अपने करियर के साथ कर सकते हैं, ये आप अपनी मिनिस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं। जानते हैं, मैं हमेशा चिढ़ाते हुए कहती हूँ, मैंने नर्सरी में काम करने की कोशिश की, मैंने चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करने की कोशिश की और ये फिट नहीं हुआ। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर न लगी और बच्चों को भी कि वो ये नहीं है जिसे करने का मुझे बुलावा मिला था। मैंने स्ट्रीट इवेंजलिज्म करने की कोशिश की थी, पर वो भी मुझे रास नहीं आया। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कई बार आपको तैयार होना पड़ता है सफल होने के लिए, ये जानने के लिए आपके लिए सही क्या है। तो एक मकसद ढूंढिए, बस यूं ही बेमतलब बैठे ना रहें ये इंतज़ार करते हुए कि कुछ हो जाएगा। पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आपको निराशा महसूस होने लगे, आप बस निराश ना होते रहें। एक समय दाऊद ने भी अवसाद महसूस किया और उसने स्वयं से बात की। दरअसल उसने एक से ज़्यादा बार उसने ऐसा महसूस किया, पर उसने कहा, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख। और उसने वो अच्छी बातें याद की जो परमेश्वर ने अतीत में की थी। जानते हैं, यदि आप एक मुश्किल, यहाँ तक कि हताश स्थिति में भी हैं इस वक्त, यदि आपने किसी प्रियजन को खो दिया है और आप अकेले हैं और आपको लगता है कि बस यूं ही नहीं चलते रह सकते। जानते, मेरे जीवन में समय रहे हैं जब मुझे इतनी बुरी तरह से ठेस पहुंची थी, जब सचमुच मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने बिस्तर से उठूं और एक के बाद दूसरा पाँव रखती जाऊं, इस उम्मीद में कि परमेश्वर मुझे किसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहां मुझे जाने की ज़रूरत है। पर चाहे इस समय ये कितना भी भयंकर क्यों न लगता हो, ये अंत नहीं है। शायद आप ये जानें कि ये आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख। जानते हैं, बाइबल में कई तरह के लोग थे और ये किताब उन लोगों के बारे में नहीं है जो धनी ही पैदा हुए थे, पर उनकी आशा को कोई कारण नहीं था और उन्होंने महान और शक्तिशाली कार्य होते हुए देखे। अपने जरिए दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ था, पर सालों तक उसे शाऊल ने छिपकर गुफाओं में रहना पड़ा था। यकीनन उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि वो राजा बनने वाला है, पर यकीनन वो राजा बना। मैंने पहले से ही अब्राहम के बारे में बताया और उसे कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा जब परमेश्वर ने कहा, सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसे ये बताने की जहमत ही नहीं उठाई कि वो उसे कहाँ जाने के लिए कह रहे, उसे बस जाना पड़ा। जानते, जब परमेश्वर ने मुझे उस चर्च से बाहर बुलाया जहाँ मैं काम कर रही थी और कहा अपने मिनिस्ट्री लिए और जा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मुझे याद है जब मैं चर्च की बिल्डिंग से बाहर आई और मेरे पास था एक कैलकुलेटर और मेरे डेल की सब चीज़ें और समेटे हुए सारा सामान, और मेरा एक हिस्सा बहुत उत्साहित था, पर एक दूसरा भाग बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। कोई भी मुझे नहीं जानता था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, और उस मुकाम पर कोई परवाह भी नहीं करता था। लेकिन क्या होता यदि मैं डर के मारे वहाँ बनी रहती, उस पर ही चलती। और उसके बाद मैं बहुत से अकेलेपन के वर्षों में गुजरी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन इतना लोगों से भरा हुआ नहीं था जितना हुआ करता था। आपको शायद कुछ अकेलेपन का समय गुजारना पड़े यदि परमेश्वर आपको एक ऊंचे स्थान पर बुला रहे हो। मेरा मानना है कि बहुत सी चीज़ें जिनका अनुभव मैंने अपने जीवन में किया, उन्हें होने दिया गया था बिना कारण के, सिवाय इसके कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं वचन आपसे साझा करूं करुणा के साथ, और बस उसे सिद्धांत न बना लूं जो उस वचन में लिखा है, पर आपको ये बताने के योग्य हो सकूं कि मैंने इसे जिया है और मैं ये जानती हूँ कि ये काम करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं और वो सत्य हैं, इसलिए कोई भी जो विश्वास करेगा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, हर कोई उनका पसंदीदा है। आप परमेश्वर के पसंदीदा है, मैं परमेश्वर की पसंदीदा हूँ। उनके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। बाइबल
लोगों से भरी है। एस्तेर के बारे में क्या, उसे कुछ ऐसा करने के लिए बुलाया गया था जिसके द्वारा वो मार भी डाली जाती। उसे कहा गया था कि राजा के हरम में जाए। कुछ ऐसा है जो एक यहूदी नौजवान लड़की के लिए दुखद होता। मेरा मतलब है वो यौन संबंधों के बारे में बहुत ही कड़ी गाइडलाइन फॉलो करते। और उसे कहा गया कि वो जाए और खुद को ऐसी स्थिति में डाले जो खुद को बचा सकती है, पर उसे जोखिम उठाना पड़ा ताकि वो एक चमत्कार हासिल कर सके जो उसे उसके जीवन में मिला। उसे वो पीछे छोड़ना पड़ा जो उसके पास था और किसी ऐसी चीज़ के पास जाना पड़ा जिसे वो ठीक ठीक जानती भी नहीं थी कि ये क्या है। हन्ना के बारे में क्या, वो बांझ थी, लोग जिसकी कभी संतान उत्पन्न नहीं हो सकी और उन्हें बच्चों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश होती है और शायद उनके बहुत से मिसकैरेज हुए थे। तो कल्पना कीजिए वो कैसा महसूस करते होंगे उन सब चीज़ों के बारे में। खैर, हैना को उससे गुजरना पड़ा था। फिर परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया और उससे कहा कि बेटे को प्रभु को दे दे। फिर उन्होंने उसके बाद उसे और बच्चे दिए। मूसा को अकेलापन महसूस करना पड़ा था। वो एक महल में पला बड़ा था, उसके पास वो हर मुमकिन चीज़ थी जो वो चाह सकता था, पर वो ये जानना चाहता था कि असल में वो एक इज़राइली है और इज़राइली मिस्र में ग़ुलामों के रूप में सताए जा रहे थे और उसमें उनकी मदद करने की इच्छा जाग उठी। उसे ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर उसे बुला रहे हैं कि वो उन्हें छुड़ाए, तो उसने उनकी मदद करने की कोशिश शुरू की और बजाय खुश होने की कि वे उसके ही विरुद्ध उठ गए और वो 40 साल तक निर्जन प्रदेश में जा बसा। परमेश्वर उसे बुलाते हैं, परमेश्वर उसके हृदय में लोगों की मदद करने का एक सपना डालते हैं और उसका अंजाम ये होता है कि वो 40 साल तक निर्जन प्रदेश में पड़ा रहता है। खैर, ये सब किसके बारे में था? खैर, ये वही जगह थी जहाँ उसे उसके लिए ट्रेनिंग मिली थी जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। देखिए, हम उसके बारे में भूल जाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बुलाते हैं, हमें बस उठकर जाकर उसे करना चाहिए। नहीं, आपको अनुभव लेने की ज़रूरत होती है। परमेश्वर अनुभव वाले लोग चाहते हैं और इस समय आप जिससे गुजर रहे हैं, आप बेशक इसे स्वयं को तबाह करने दें और इसे हर चीज़ का अंत होने दें और अंत में आप एक अफ़सोस करते हुए और मन में एक फांस रखते हुए, हर एक को अपने बुरे जीवन का दोष देते हुए यह आप फैसला कर सकते हैं, मैं इसे स्वयं को बेहतर बनाने दूंगा। हे परमेश्वर, इस समय मैं जिस पीड़ा से गुजर रहा हूँ उसे ले लीजिए और इसका इस्तेमाल मेरे आगे के जीवन के लिए कर। और भाई यूसुफ, खैर अगर हम यूसुफ के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये बाकी का वो सारा समय ले लेगा जो मेरे पास बाकी बचा है। यहाँ एक नौजवान लड़का था जिसका एक सपना था और उसे ये भी पता नहीं था कि उसके सपने का क्या मतलब है। उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसे गुलामों के व्यापारियों को बेच दिया और उसके पिता से कहा कि उसे एक जानवर ने उसे मार डाला था। अंत में समय आता है जब परमेश्वर कहते हैं ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब प्रमोशन का समय आ चुका है। आप में से बहुत से वहाँ तकरीबन पहुँच ही चुके हैं। आप छोड़ना और हार मानना नहीं चाहते। जानते हैं हमारे जीवन के संकट मांग करते हैं कि हम फैसले करें। आप एक ऐसे मुकाम पर आ जाएं जहाँ या तो आप आ जाएंगे या पार, आप आगे जाएंगे, आप फिर पीछे की तरफ जाएंगे। आप जिससे गुजर रहे हैं आप उसे बेहतर बनाने देंगे या आप उसे खुद को बेहतर बनाने देंगे। और मेरा मानना है ये एक कारण ही क्यों परमेश्वर ने इसे मेरे हृदय में डाला है। आज नंबर 1 कि मैं कोशिश करूं लोगों को दिलासा देने की जिन्हें जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और आप इस समय बहुत कठिन समय में हैं। पर मेरे ख्याल से एक और कारण यह है कि मैं आपसे इसी समय सही फैसला करने का अनुरोध करूंगा। आप में से बहुत से फैसला करने की कगार पर हैं। आपको ये फैसला करने की ज़रूरत है कि क्या आपको किसी से नफरत रखना जारी रखना है या उन्हें क्षमा करना है। आपको ये फैसला करना है कि क्या परमेश्वर के प्रति नाराज़गी रखनी है क्योंकि जीवन उस तरह नहीं ढला जिस तरह आपने सोचा था कि ढलेगा, या आपको विश्वास में लगे रहना है इस पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर भले परमेश्वर है, हालांकि आप शायद ये ना समझ पाए कि कुछ बातें आपके साथ हुई जिसे परमेश्वर ले लेंगे और इससे आपकी भलाई के लिए कुछ करेंगे। मैं अपने हृदय में जानती हूँ कि इस समय आप में से बहुत से फैसला करने की कगार पर हैं। आप संकट की कगार पर हैं, पर आप एक ऐसे फैसले की कगार पर हैं और आप जानते हैं क्या, यदि आप सही फैसला करें और आप परमेश्वर के लिए फैसला करें और परमेश्वर के तरीकों के लिए, तो वो आपके जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत और शानदार करेंगे कि आप बस अपना ताज्जुब से मुंह खोले खड़े रह जाएंगे। मेरा मतलब है, मैं अपने पति से बात कर रही थी आज सुबह और हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि हम 45 साल पहले किस अवस्था में थे। मेरा मतलब है ओ ओ ओह गॉश, हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी और जहाँ इस समय अब हम हैं और
मुझे याद है कि बस परमेश्वर कह रहे थे, यदि बस तुम मुझ पर भरोसा करोगे एक दिन, यदि तुम विश्वास करती रहोगी एक दिन, अब मैं उसी दिन में रह रही हूँ और आप भी रहेंगे। यदि आप परमेश्वर से हार नहीं मान लेंगे। चलिए भी मैं चाहती हूँ कि आज कोई उत्साही, तो दरअसल ये मुझे बहुत सूट करेगा यदि तब जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, यदि आप ऑफिस को फ़ोन करें और कहें इस प्रोग्राम ने सचमुच आज मेरा उत्साह बढ़ाया। चलो अब हम तुम्हें कुछ मटेरियल्स भेजें जो आपकी मदद करेगा कि अब दुख और अकेलेपन से घिरे ना रहें, पर आपकी मदद करे पार पाने में और विजय की ओर जाने में। यिर्मयाह 29:11 बहुत बढ़िया शास्त्र वचन है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, चलो भी ये शास्त्र वचन आपके लिए है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हें विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भजन संहिता 27:14 यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, और अपने हृदय को पक्का बना और साहसी बना। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और आशा रख। भाई जानते हैं, यदि इस समय आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और आप शोकित हैं, तो ये स्वाभाविक है। एक शोक की प्रक्रिया होती है जिससे आपको गुजरने की ज़रूरत होती है, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये असल में आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है और हानिकारक हो सकता है। पर अंतर है शोक मनाने में और शोक की आत्मा को आपके जीवन को निगल लेने में। ये शब्द शोक है एक गहरी मानसिक पीड़ा, किसी को खोने के बारे में, या एक गहरा दुख पर, जैसा कि मैंने पहले कहा है, खोना एक वो जगह हो सकती है जहाँ से आप शुरुआत करें। इसे अंत होने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ ख़त्म होती है इसलिए ताकि कुछ और चीज़ शुरू हो। शोकित होना एक प्रक्रिया है और हमें इससे गुजरने की ज़रूरत है, पर उन अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं। परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जानते हैं, असल में शोक के कुछ चरण होते हैं, इसे बस जानना है। सबसे पहले सदमा, यदि आप साथ सचमुच कुछ दुखद हुआ है, शायद कल, तो शायद आप सदमे में हों, पर जानते हैं ये अच्छी बात है, क्योंकि ये एक कार है, शौक अब्सार्बर की तरह होता है। या आज सुबह मैं सोच रही थी उस पुलिस वालों के बारे में, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, खैर जानते हैं वे फिर भी पीड़ा महसूस करते हैं, फिर उन्हें बड़े बड़े घाव हो सकते हैं, उनकी शायद पसली भी टूट सकती हैं, पर ये उन्हें मारती नहीं, वो इससे बच सकते हैं। और हमारे जीवनों में शॉक अब्सॉर्बर होते हैं, शोक के कारण होते स्वाभाविक। स्वस्थ वो शोक जिससे आप गुजरते हैं। इनकार के भी चरण होते हैं, हम इसका सामना नहीं करना चाहते हैं, हम इससे निपटना नहीं चाहते हैं। जानते हैं क्या, अपनी समस्याओं से भागना, कभी भी जिस किसी भी चीज़ से आप भागे वो हमेशा आपका पीछा करेगी। समय आता है जब आपको बातों का सामना करना पड़ता है। जानते हैं, मेरे लिए समय आया जब मुझे कहना पड़ा, जॉयस तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम नहीं करते थे, उन्हें पता नहीं था कि तुमसे कैसे प्रेम करना है। उनकी परवरिश कुछ इस तरह हुई जहाँ उन्हें पता नहीं था कि कैसे, असल में माँ बाप बनना भी उनके लिए जायज़ नहीं था। बच्चे के रूप में तुम्हारा शोषण हुआ, तुमने अपना बचपन गंवा दिया था, तुम वापस जाकर उसे नहीं पा सकती। आप उसे नहीं समझ सकते जो आपके साथ हुआ था और जो आपके साथ नहीं हुआ था। आपको एक चुनाव करना है। आप मुझसे मांग सकते हैं कि मैं इसे लूं और इसका इस्तेमाल करूं और इससे कुछ अच्छा बनाऊं, और या आप जारी रखिए कड़वाहट और नफरत से भरे रहकर, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप में से कुछ आज फैसला करने की कगार पर हैं। मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मुझे बस तकरीबन ऐसे लग रहा है जैसे मैं भविष्यवाणी के अंदाज में बोल रही हूँ। ये वो समय है जहाँ आप फैसला करते हैं परमेश्वर के साथ बढ़ने का और परमेश्वर के तरीके से काम करने का। ये दिन है क्षमा करने का, फैसला करने का। ये दिन है विश्वास और आशा से भरे रहने का। अपनी पीड़ा से बस इनकार मत कीजिए, इसे महसूस कीजिए और इसे गुजरिए। क्रोध एक और लक्षण है जो हमें शोक से प्राप्त होता है। परमेश्वर पर क्रोधित क्यों प्रभु, क्यों? मैं समझ नहीं पा रही, मैं सब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शैतान पर गुस्सा हो, तूने क्यों?
बस उस पर क्रोधित, क्योंकि वो आप पर हमला कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो जीत गया। पर जानते हैं क्या, रोमियो 12:21 में लिखा है, हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है इस संदेश के दूसरे भागों में, जितना हो सके भलाई करो, हर एक के लिए जितनी आप कर सकें, जब तक आप कर सकते हैं। और ये आत्मिक युद्ध का सबसे ऊंचा रूप है। अवसाद कुछ ऐसा है जो उन बातों के नतीजतन हो सकता है जो आपके जीवन में हो रही हैं। ये सामान्य है इसका कुछ मात्रा में होना, पर इसे खुद पर हावी न होने दें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।